नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से बाबर ने घाघरा का युद्ध जीता और अफ़गानों की जो ताकत थी, बची कुची ताकत कह सकते हैं, वो उसने समाप्त कर दी। और किस तरीके से उसने नुसरत शाह के साथ भी संधि की ताकि दोनों एक दूसरे की सत्ता का आदर करें और अपने यहाँ एक दूसरे के शत्रु को शरण ना दें। अब एक तरीके से अगर कहा जाए तो जो घाघरा का युद्ध था वो बाबर का अंतिम युद्ध था। अब इसके बाद बाबर के जो अंतिम दिन थे वो बहुत सुखमय नहीं कहे जा सकते। बाबर ने भारत में अपनी शक्ति तो स्थापित कर दी। ध्यान देना मेरी बात पर। बाबर ने अपनी शक्ति भारत में स्थापित कर दी और अब भारत में उसका कोई शक्तिशाली प्रतिद्वंदी भी नहीं बचा था। लेकिन ये जो अंतिम दिन थे बाबर के, वो बहुत सुखमय नहीं रहे। अब इसके क्या कारण थे वो मैं अपनी इस वीडियो में बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोग जुड़े रहना और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी। जब बाबर बिहार से लौट रहा था तो बाबर को पता चलता है कि हुमायूं उज़्बेकों से समरकंद और फरगना लेने में असमर्थ होता है, अर्थात वो उज़्बेकों से समरकंद और फरगना को नहीं ले पाता है। तो अब बाबर जो है हुमायूं के स्थान पर हिंदाल को बदखसा प्रदान कर देता है। ये बात नोट कर लेना आप लोग। हुमायूं के स्थान पर हिंदाल को बदखसा प्रदान करता है और हुमायूं को वापस लौटने का आदेश देता है। लेकिन सईद खां द्वारा बदखसा पर आक्रमण की सूचना जब बाबर को मिलती है तो बदखसा की रक्षा के लिए मीर खलीफा को भेजने का आदेश जो है बाबर देता है। लेकिन ये जो मीर खलीफा होते हैं ये वहाँ जाने से मना कर देते हैं कि भाई मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अब इसके बाद बाबर जो मीर खलीफा को भेजना चाह रहे थे, जब मीर खलीफा वहाँ जाने से इनकार कर देते हैं तो बाबर हुमायूं को बदखसा जाने के लिए कहते हैं। लेकिन हुमायूं भी अब जो है वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होता है और अपनी उदासीनता जो है प्रस्तुत करता है, यानी उसके लिए आनाकानी करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार बाबर ने हुमायूं को उसकी जागीर संभल जाने का आदेश दे दिया। और जब हुमायूं संभल पहुंच जाते हैं तो वहाँ बहुत बीमार हो जाते हैं। बाबर हुमायूं को लेकर काफ़ी चिंतित होते हैं, उसकी सेहत में सुधार नहीं होता है और बाबर हुमायूं को प्रॉपर चिकित्सा के लिए, यानी उसका सही इलाज हो सके, उसको आगरा वापस बुला लेते हैं। लेकिन बाबर के जो ये प्रयास थे वो असफल हो जाते हैं, अर्थात हुमायूं की दशा में कोई सुधार नहीं होता है। इस बीच बाबर मीर अब्दुल बका से सलाह मशवरा करते हैं और जो मीर अब्दुल बका होते हैं वो बाबर को सलाह देते हैं कि बाबर उस वस्तु को दान कर दे जो हुमायूं को सर्वप्रिय हो और इस तरीके से रोगी यानी हुमायूं को ईश्वर की दया पर छोड़ दे। बाबर ने अपने को हुमायूं की सर्वप्रिय वस्तु समझकर अपने जीवन का उत्सर्ग करने का निश्चय किया, यानी बाबर समझते हैं कि मैं हुमायूं की सर्वप्रिय वस्तु हूँ। तो इस तरीके से बाबर जो है अपने जीवन का उत्सर्ग करने का निश्चय कर लेते हैं। उसने हुमायूं की जो सैया थी, यानी जिस खाट पर हुमायूं पड़ा हुआ था, जिस बिस्तर पर हुमायूं पड़ा हुआ था बीमार, उसकी परिक्रमा की और ईश्वर से प्रार्थना की कि वह हुमायूं की स्वस्थ कामना करते हैं और ईश्वर हुमायूं को स्वस्थ कर दे और बदले में उनके प्राण ले ले। इस प्रकार अनेक प्रार्थनाओं की भांति ईश्वर ने उसकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। मतलब ऐसा कहा जाता है कि भगवान उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं और अब बाबर का जो स्वास्थ्य होता है वो गिरने लगता है और हुमायूं का
जो स्वास्थ्य होता है वो पहले से बेहतर होने लगता है। तो यानी हुमायूं अब ठीक होना शुरू हो जाते हैं और बाबर जो है अपने स्वास्थ्य को खोना शुरू कर देते हैं। अपनी मृत्यु शैया पर लौटे हुए, यानी जब अपनी मृत्यु शैया पर वे लेटे हुए थे तो उसने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यानी बाबर की तबीयत चूंकि खराब होने लगी थी, हुमायूं अब ठीक होने लग गया था, तो इस तरीके से बाबर की जो तबीयत थी वो और ज़्यादा खराब होने लगती है। और जब वे अपनी मृत्यु शैया पर लेटे हुए होते हैं बाबर, तो वे हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। और ये जो घोषणा करते हैं वे, ठीक है, वो परिवार के लोगों को उसके संरक्षण में कर 26 दिसंबर 1530 को खुद मृत्यु की गोद में चले जाते हैं। अर्थात उन्होंने हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित किया और परिवार के लोगों को उसके संरक्षण में किया और खुद 26 दिसंबर, नोट करना इस चीज़ को, 26 दिसंबर 1530 को मृत्यु की गोद में चले जाते हैं। अर्थात बाबर का देहांत हो जाता है। तो इस तरीके से भारत पर मुगलों की जो शक्ति थी या जो एक तरीके से कह सकते हैं प्रभुत्व था, उसको स्थापित करने वाले बाबर 26 दिसंबर 1530 को अंतिम सांस ले लेते हैं और उनकी जीवन लीला यहीं समाप्त हो जाती है। अब इस चीज़ को लेकर काफ़ी विवाद होता है। जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो बाबर की मृत्यु की ये जो घटना ऊपर व्याख्यात की गई है इसका वे खंडन करते हैं। उनके अनुसार लगातार युद्ध करके सुल्तान इब्राहिम लोदी की मां द्वारा उसे विष दिए जाने और अधिक मात्रा में मद्यपान के कारण उसका जो बलिष्ठ शरीर था वो दुर्बल हो गया था। ये आधुनिक इतिहासकार का तर्क है कि बाबर जो है इस तरीके से अपने प्राणों को नहीं त्यागे कि उन्होंने खुद जो है ईश्वर से प्रार्थना की हुमायूं के बदले उनके प्राण ले लें, बल्कि वे इसके पीछे इस तर्क को देते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। 1528 ईस्वी के पश्चात वह 6 बार बीमार पड़ा। ये आधुनिक इतिहासकार का तर्क है और ये आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि जब वो 6 बार बीमार पड़ा तो इनमें कई बार तो वह 2-2 सप्ताह तक बीमार रहा। पूर्वी प्रदेशों के अभियान के समय बाबर कई बार बीमार पड़ा और वहाँ से लौटने के पूर्व उसने हुमायूं को बदखसा से बुलाया, जिससे कि उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो वह उसे अपना उत्तराधिकारी के रूप में स्थान दे सके। तो ये जो है आधुनिक इतिहासकार का तर्क है। इसके संदर्भ में एक बात और कही गई है। बाबर की जो पुत्री गुलबदन बेगम रही हैं, तो गुलबदन बेगम ने अपनी एक रचना यानी एक कृति यानी एक किताब उन्होंने लिखी, हुमायूं नामा। और इस हुमायूं नामा में वो जिक्र करती हैं अपने पिता अर्थात बाबर की मृत्यु का, और वे कहती हैं कि जो उनके पिता की मृत्यु का कारण था वो वही विष था जो इब्राहिम लोदी की मां ने उसे 21 दिसंबर 1526 को दिया था। तो इसलिए ये बात थोड़ी और सटीक हो जाती है जो आधुनिक इतिहासकार कहते हैं। तो दोस्तों ये थी बाबर के अंतिम दिनों की दास्तां और किस तरीके से बाबर का देहांत हुआ और उसके पीछे क्या क्या मान्यताएं हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपको इसमें डाउट हो किसी तरह का तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, मैं इंतज़ार करूँगा। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा कि बाबर ने हुमायूं को क्या संदेश दिया जब उनको उत्तराधिकारी नियुक्त किया। चलिए आपका दिन शुभ हो, अपना ध्यान रखना, ईश्वर आप लोगों की मनोकामना परिपूर्ण करे।